आप भूल गए कि रात 10 बजे के बाद उसमें से इमरान खान साहब माइनस हो जाया करते थे और उसके बाद अगले दिन उनका चांद फिर एक मरतबा फिर चढ़ जाया करता था। खान साहब की सियासत का अमल है डेडलॉक पैदा करना और कोई और रास्ता ना छोड़ना। जा बेटा खान के साथ, उनका बेटा वहां जाकर इशारा दस्तूर पे जो गुल खिलाएगा वो अम्मा जिम्मेदारी लेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रात भर क्रैकडाउन हुआ, सैकड़ों कारकुन तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हुए, खवातीन को हिरासा किया गया। उसके मनाजिर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और नज़र आ रहा है कि कोई खातून कांस्टेबल नहीं है, मर्द हैं। और ये भी हुआ कि 75 साल की खातून को भी उन्होंने कहा कि जी आप बाहर आएँ और आपको हम लेने आए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कम ही हुआ होगा इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ हो और ख़वातीन घरों में अकेली हैं, बच्चियां हैं, उनको जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़द-ओ-कोब किया गया, हिरासा किया गया और हुकूमत पर बड़ी तनकीद हुई। हत्ता कि अब वकला बरादरी से भी आवाज़ें उठ रही हैं, साफ़ी भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। और इसी दौरान में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक कांस्टेबल इसमें शहीद हो गया। अब उसमें जो FIR दर्ज की गई है उसमें लिखा है किराएदारी का कोई मामला था, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है लाहौर पुलिस की तरफ से कि जी ये क्रैकडाउन किया जा रहा था और उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिनकी तरफ से ये फायरिंग की गई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब हुकूमत इसके बाद ये करती है, इस क्रैकडाउन के बाद ये किया जाता है कि काबीना का इजलास बुलाया जाता है और उस काबीना के इजलास में फैसला सुनाया जाता है कि अब लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा, जबकि इससे पहले इस तरह के इशारे थे कि आके शौक पूरा कर लें। लेकिन अब ये क्या हुआ अचानक? क्या रात से पहले मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के ट्विटर पर जो अहकामात जारी हुए जिनमें कहा गया था कि कला कमा करना है, ये एक फितना इमरान खान, वहां से फिर ये फैसला कर लिया गया था, क्रैकडाउन पहले किया गया, काबीना को फिर शामिल किया गया और यही वजह है कि बॉडी लैंग्वेज उस तरह साथ नहीं दे रही थी दीगर जमातों का और सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब अकेले भी आ सकते थे, लेकिन ये कि हमने ये जो कुछ करना है, ये जो क्रैकडाउन किया है, इसमें सब शामिल हों। अब मरीम नवाज साहिबा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें फिर इदारों से बड़े इज्जत और एहतराम से कहती हैं कि सोशल मीडिया पर ना जाएं और ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रहा है और अब इसमें हुकूमत नहीं, ये निशाना इस्टेब्लिशमेंट है। तो आज मरीम साहिबा डॉन लीग्स का जिन पर इल्ज़ाम था, आज वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हैं बड़े भरपूर तरीके से। लेकिन लग ये रहा है कि ये ज़्यादा अरसा मामला नहीं चल सकेगा क्योंकि 5 से 7 अरब रुपए का रोज़ाना नुकसान है पाकिस्तान की इकॉनमी को। IMF से मामला उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह सोचा गया था और दाखिली और खारजी रास्ते इस्लामाबाद के भी, लाहौर के भी, इस तरह दीगर शहरों में क्रैकडाउन नजर आ रहा है। ये कब तक होगा? क्योंकि वारंट कहीं नहीं नजर आया। जितनी भी ये पकड़ धकड़ हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर कोई नहीं मिला तो उसके बच्चे को पकड़ लिया है, किसी के भाई को पकड़ लिया है, वारंट कहीं नहीं नजर आए। लोग पूछते रहे और दीवारें फलांग कर, गेट फलांग कर गए। हमने देखा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा, उनके घर पर भी यही काम किया गया, उनको भी परेशान किया गया। हमाद अजहर साहब की वालिदा, उनके बेडरूम तक उनके दरवाजे खटखटाए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो सेन में बैठी हुई हैं, वहाँ पर हमें नजर आ रहा है। दीगर बहुत सी खवातीन हैं, उनके हमने सबके मनाजिर देखे। तो हुकूमत क्या इससे निकल सकेगी? जितना अरसा भी हुकूमत रहेगी, क्या इन मनाजिर से निकल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये मॉडल टाउन का सान्या कहीं दोबारा तो नहीं होने जा रहा? क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो तो हर सूरत अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब असल नज़र आ रहा है कि सवाबी से आगे जिस तरह से इस्लामाबाद की तरफ पुल हैं, वहाँ पर कंटेनर रख के उनको मिट्टी, रेत वगैरह से भरा जा रहा है कि वहाँ से लोगों को किसी सूरत भी आने ना दिया जाए। हुकूमत इसको फितना करार दे रही है और इसका कला कमा करना है, इमरान खान साहब का जत्था करार दे रही है। और जाहिर है कि हुकूमत के पास वसाइल हैं, आंसू गैस के शेल, पुलिस, दीगर इदारे बुला लिए गए हैं, बड़ी तादाद में दीगर सूबों से भी पुलिस को बुला लिया गया है और प्रिजन वैन्स बुला ली गई हैं। जितना हो सका था पकड़ धकड़ की गई है, अभी भी छापे जारी हैं। तो क्या हुकूमत इससे लॉन्ग मार्च रोक सकेगी? इससे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बहाल हो सकेगी? क्या होगा? कब तक इस तरह से होगा? इसी हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब और नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, ये जो कुछ रात में हुआ आपको क्या लगता है? क्या ये पहले फैसले हुए थे और सब इस पे ऑन बोर्ड थे या काबीना का इजलास बाद में बुलाया गया है? आपको क्या लगता है? देखें, सियासी अमल जो होता है उसका सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो डेडलॉक को तोड़ता है। सियासी अमल जो है वो उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो मुकालमे और मुज़ाकरे का रास्ता हमवार करता है और लोगों में गुफ्तगू को आम करता है। अच्छा, सियासी अमल का फ़ायदा ये होता है कि वो माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों को स्पेस देता है और उसको जगह देता है और उसको प्लेटफार्म देता है। सियासत का अमल जो है वो आपको वाइब्रेंट करता है और आप
के अंदर एक नया शऊर और नई रोशनी पैदा करता है। हमारे मोहतरम जनाब खान साहब की सियासत का अमल है डेडलॉक पैदा करना और कोई और रास्ता ना छोड़ना। एक रास्ता है डेडलॉक, ये करो वरना नहीं, ये करो वरना नहीं। 35 पंक्चर जो हैं उनका फैसला करो वरना नहीं, 4 वो खोलो हल्के खोलो वरना नहीं, वरना हम नहीं करेंगे, वरना हमें हुकूमत के ख़त्म होने तक बैठेंगे, वरना अभी जो है वो ऐलान करो, तारीख दो, इलेक्शन की तारीख दो और इलेक्शन की तारीख के बगैर हम नहीं उठेंगे। डेडलॉक नहीं होता है भाई सियासी अमल में। सियासी अमल हमेशा डेडलॉक के दरवाज़ों को खोलता है। सियासी अमल के पास चाबियाँ होती हैं, वो सियासी अमल कभी भी ऐसा नहीं करता है कि डेडलॉक पैदा कर दे और मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र को स्पेस देता है। एक नुक्ता नज़र नहीं होता है कि सिर्फ खान साहब बोलें और बाकी कोई भी ना बोले, खामोश हो जाए, चुप करके जाए और एक ही आवाज़ आती रहे। तो मेरे ख्याल में खान साहब को सियासी अमल में इस उम्र में 70 साल से ऊपर जा रही है इनकी उम्र, अल्लाह इनकी उम्र में और ज़्यादा तरक्की दे और ज़्यादा बढ़े इनकी उम्र, लेकिन ये सियासत सीख रहे हैं वो कि जनाब कोई और नहीं बस मैं, अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो ठीक है, कोई और इक़्तिदार में है तो बिल्कुल नहीं। आईनी तरीके से, टोटल आईनी तरीके से पहली मरतबा एक वज़ीर आज़म को तारीख़ अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया। वो कह रहे हैं अमेरिका ने हटाया जी, हमें तो कोई अमेरिकी नज़र नहीं आया कहीं भी। किसी जगह पर ना कोई अमेरिकी शख्स मौजूद था, ना किसी अमेरिका ने आकर हमारे सामने बात की। और जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको तो बुलाया गया, उसको तो हाथ फूल पहनाए गए, उसके साथ तो बगलगीर हुए, उनको तो बिठाया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद हैं जब आप अपना आलमी एक बड़ा वो कर रहे हैं कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस है और दुनिया भर के इस्लामी दुनिया के वज़राए ख़ारजा हमारे, वो इसी दौरान जब ये तारीख़ अदम एतमाद पेश हो चुकी थी और जब होनी थी, यानी जब इजलास होना था, इजलास मुआखिर इसलिए किया गया कि जी ये सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके बावजूद उसमें अमेरिकी मौजूद थी खातून जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारी मेहमान खुसूसी तौर पर शिरकत की और चीन के भी नायब वज़ीर ख़ारजा आए और उन्होंने भी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। अब ये बयानिया कैसे बना, ये बात किस तरह से बनी, मेरे ख्याल में खान आज़म को एक आदमी पसंद आए, उनका नाम इमरान खान है और वो एक ही कोई किरदार में देखना चाहते हैं, वही इमरान खान। इसके अलावा कोई शख्स भी पाकिस्तान में कहीं भी होने सियासी अमल में होने का हकदार नहीं है, सिर्फ खान साहब हकदार हैं। मगर अब नूर आरफीन जो क्रैकडाउन हुआ है दफ़ा 144, 15-20 जलसे इमरान खान साहब ने किए, कोई हमें तशद्दुद उसमें नज़र नहीं आया। लॉन्ग मार्च, धरने, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, शायद दुनिया में भी ये होता होगा। लेकिन ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई है, जिस तरह अमेरिका करता था कि जी ये हम ड्रोन अटैक इसलिए करते हैं कि हमने प्रीएम्प्ट किया और दूसरे मुल्कों में चला जाता है, ये हुकूमत ने जो प्रीएम्प्ट किया है कि जी ये हो सकता है, तो इस वजह से ये पकड़ धकड़ और ख़वातीन भी उसमें गिरफ्तार हुई हैं। उसके मनाज़र भी हमने देखे हैं, पुलिस जिस तरह से बुला रही है वो सब उसके सामने है, वारंट कहीं नहीं है। इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? कल को ये है कि फिर कोई भी हुकूमत आएगी वो किसी हवाले से भी कह सकती है जी खदशा तो है, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा हो सकता है, और फिर आप पकड़ लें और सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को आप उनके घरों पर जाकर छापे मारना और इस तरह से ये करना, इसको हम किस तरह से देखेंगे? ये इमरान खान साहब का कसूर है सारा? इसको हम बिल्कुल उसी तरह देखेंगे जिस तरह हम हकीकत को देखते हैं, 2 और 2 4 की तरह। इमरान खान ने 3.5 जलसे किए और उनमें एक गमला नहीं टूटा और उसकी तारीख आप मुझे जतला रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि इस मुल्क में तकरीब का जो सबसे अजीमुशान इज्तिमा हुआ था, आप भूल गए कि उस धरने में क्या कुछ हुआ था। आप भूल गए कि उस धरने में शारा दस्तूर पर जब रोज़ सुबह झाड़ू लगती थी तो उसमें कौन कौन सी नवादरात इन्वर्टेड कॉमास में दरियाफ्त होती थी। आप भूल गए कि आज भी यूट्यूब पर वो वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें PTI के हवस परस्त कारकुनान चंद खवातीन को घेर करके और न जाने अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे थे। आप भूल गए कि रात 10 बजे के बाद उसमें से इमरान खान साहब माइनस हो जाया करते थे और उसके बाद अगले दिन उनका चांद फिर एक मरतबा फिर चढ़ जाया करता था। इन तमाम घंटों में इमरान खान साहब कहाँ होते थे? वजीफ़ा पढ़ रहे होते थे, पाकिस्तान के क़याम के लिए नवाफिल पढ़ रहे होते थे? नो सर, इन तमाम अरसे में इमरान खान साहब वही सारे काम कर रहे होते थे जिसके सबूत और शवाहिद तमाम जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन महज अपने मामलात के लिए तमाम लोगों ने आंखों पर दोनों हाथ रख लिए थे ताकि उनको हकीकत बिल्कुल नज़र ना आने पाए। तहरीक इंसाफ ही वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान में तकरीबी धरना देने का आलमी एजाज़ अपने नाम किया। इस धरने के दौरान PTV बिल्डिंग पर हमला हुआ,
इस धरने के दौरान पार्लियामेंट पर जो है वो गीली शलवारें लटकाई गई, शाराए दस्तूर पर जो जमहूरियत का नंगा नाच हुआ, ये तहरीक इंसाफ की तारीख है, सुनहरी तारीख है, जिसे इमरान खान समेत उनके अच्छे, उनको लाने वाले और उनको हटाने वाले कभी पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के सियासी औराक से इरेज नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, सरफे नजर नहीं करवा सकते। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत का यह फैसला बज़ाहिर दुरुस्त नजर आता है कि पीटीआई का ये लॉन्ग मार्च अगर आपने यहां ना रोका तो फिर ये तकरीब बढ़ेगी पूरे मुल्क में। इस्लामाबाद की सड़कों पर वारंट की जरूरत नहीं है, जो रात को अगर पहले खवातीन मौजूद है तो पुलिस का कोई कसूर नहीं है, जाकर उनको हिरासा किया जा सकता है। खवातीन को शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई। खवातीन जिन खवातीन को वो किया जा रहा है उनको नहीं पता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा एक अम्मा बलाएं ले रही हैं, अपने बेटे की पप्पियां ले रही हैं कि जा बेटा खान के साथ, जा बेटा खान के साथ। उनका बेटा वहां जाकर शाराए दस्तूर पे जो गुल खिलाएगा वो अम्मा जिम्मेदारी लेंगी। डॉक्टर साहब ये खबर चलाने वाला चैनल जिम्मेदारी लेगा, वो डायरेक्टर न्यूज़ जिम्मेदारी लेगा, नासरा जावेद साहब के घर जाना रात को ठीक था, बगैर वारंट के बिल्कुल सही था उनके घर जाना। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं नहीं कह रहा वो आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैंने जिस वाक़े की तरफ निशानदेही की आप उसको इरेज करके आगे नहीं बढ़ सकते। फिर इसका मतलब है मैंने खवातीन पर तशद्दुद की, खवातीन को एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करने की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें इन सारे मामलात में 2 और 2 4 रखने वाला सियासी इस्तेमाल किया, कॉमन सेंस रखने वाला आदमी भी जानता है कि इन मामलात में खवातीन और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज किया जाता है। खवातीन की गिरफ्तारी की हिमायत करने वाला या तो कोई दीवाना होगा या तो कोई बुनियादी हकायत से आरी शख्स। और मैं आपको ये बता दूं मैं वो दोनों नहीं हूं। लगारी साहब आप इस तरह इस बारे में क्या कहेंगे? जस्टिस साहिबा के घर जिस तरह से गए हैं, दीगर खवातीन के घर गए हैं, नूर आफरीन का ख्याल है कि उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो सामने आ जाती हैं, लेकिन कोई अभी तक हमारे सामने आया नहीं है कोई किसी के हवाले से कि जी उनके पास कोई कोई वारंट था। इसी तरह से हमने मोहसिन बेग साहब के हवाले से देखा था और उसमें भी यही मामला था, फिर ज़ाहिर है कि वो अदालत में गया। अब देखते हैं मामला अदालत में भी है, वकला बरादरी भी निकल रही है, तो हुकूमत मजबूर थी। अगर जिस तरह आप फरमा रहे हैं या नूर आरफीन के जी 2014 का धरना, तो उस लिहाज से तो हम देखें तो मॉडल टाउन का सानिया भी है, हमें पनामा लीक्स भी नजर आता है, उसमें पीपल्स पार्टी भी गई थी, अगर अदालत में पार्टी नहीं बनी लेकिन उस वक्त खिलाफ थी कि करप्शन हुई। हमने माजी में देखा कि इन लोगों ने जजेस को फ़ोन किए और जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ फैसले लिए, सिटीजन माफिया इनको कहा गया। मियां नवाज शरीफ एक अभी तक तो मुजरिम और अदालतों से मफरूर हैं अभी तक, और वो बाहर बैठकर फैसले करें। अगर इस तरह देखा जाए तो फिर तो नून लीग को हुकूमत ही नहीं देनी चाहिए अगर माजी को हमने देखना है। 2014 के बाद भी पीपल्स पार्टी का एक तहरीक इंसाफ का एक माजी है और उन्होंने जलसे भी किए हैं, तो उसको देखते हुए तो फिर इसका मतलब है खदशा था और इसीलिए ये सब कुछ ठीक है। ये क्रैकडाउन और ये सारा को पकड़ धकड़ बिल्कुल जस्टिफाइड है, हुकूमत को पर इस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। जितने वकला या साफ़ी इस वक्त कंडेम कर रहे हैं हुकूमत को, वो गलत कर रहे हैं, हुकूमत का साथ देना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा जस्टिफाइड है, ARY का माइक हटाना और राना सनाउल्लाह का भी कहना कि ये इस वक्त फसाद है और मीडिया हमारा साथ दे, इसको फितने को हमने ख़त्म करना है। और फितने को ख़त्म करने का तो फिर तरीका ये होता है कि उसको बिल्कुल रास्ते से हटा दिया जाए, फोर्स इस्तेमाल की जाए। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि किसी भी जमहूरी अमल में रुकावट डालने के मैं हक़ में नहीं हूँ। मैं किसी भी सूरत में किसी भी शख्स के घर में, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो ख़ास आदमी हो, उसके घर में बिला वारंट किसी भी इदारे के दाखिल होने के ख़िलाफ़ हूँ। मैं किसी भी शख्स की गैर कानूनी गिरफ़्तारी के हक़ में नहीं हूँगा। आखिरी बंदा हूँगा जो किसी शख्स की गैर कानूनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाए। मैं आवाज़ उठाऊँगा और अगर कोई पुरअमन जमहूरी अमल कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँगा। इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, कोई भी हो, अगर सियासी अमल कर रहा है तो हम उनका साथ देंगे। दूसरी बात यह है कि मीडिया के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उस पर हम किसी के साथ नहीं हैं। हम नहीं कहेंगे कि जनाब मीडिया को उसकी आवाज़ को बंद किया जाए या लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जाएं या लोगों के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएं, बिल्कुल उसका हम साथ नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि सियासी स्टैंड्स भी कुछ चीज़ होते हैं। ये नहीं होता है कि जनाब आपके दिल में आ गया कोई ये शख्स, कोई पाकिस्तान में कोई शख्स इस बात को मुनासिब समझेगा, जायज़ समझेगा कि ये मेरी आखिरी बात है, इसके बाद मैं किसी किस्म की कोई और बात नहीं करूँगा। यानी आप इलेक्शन की डेट दें वरना मैं नहीं जाऊँगा। ये बात तो कोई भी कर सकता है। मैं जाकर इमरान खान के घर पर बैठ जाता हूँ
और कहता हूँ कि जी मैं हड़ताल कर रहा हूँ, जब तक कि आप अपने गैर कानूनी गैर अखलाकी इक़दाम की माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं उठूँगा नहीं। तो ये तो इस तरह का मुतालबा करके जाकर बैठ जाना तो डेडलॉक कर देना ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि सोसाइटी में एक चीज़ होती है, जब डेडलॉक होता है, बातचीत मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, जी जी मेरी अर्ज सुने, हुक्म मेरी अर्ज सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सोसाइटी में डेडलॉक होता है, जब सोसाइटी में डेडलॉक पैदा कर दिया जाता है, तो फिर एक रास्ता होता है आप पास के जनाब बैठें और मेज़ पर बैठकर बात करें। वो आज तक ना किसी के साथ बात करना चाहते हैं, ना मुज़ाकरा करना चाहते हैं, ना गुफ्तगू करना चाहते हैं। वो 3.5 साल 4 साल तक असम्बली में बैठ रहे, लेकिन उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा है कि उनके बराबर वाली सीट पर कौन बैठा हुआ है। कोई भी रियासत में, मुमलिकत में, हुकूमत में, असम्बली में कोई ऐसा शख्स नहीं होता है कि जनाब जिसके पास इतने अखलाक मेयार भी ना हो कि वो दूसरी तरफ देखे भी तो सही, आंख तो उठाकर देखे। अगर ये सूरत हाल होती है तो आप सियासी अमल नहीं कर रहे हैं, फिर आप जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं हैं। आप एक आमरीत पसंद जहन के साथ काम कर रहे हैं जिसमें कतायत होती है, एब्सोल्यूटिज्म होता है। सियासत में एब्सोल्यूटिज्म नहीं होता है, जमहूरी अमल में एब्सोल्यूटिज्म नहीं होता है, कतायत नहीं होती है, ये हर धर्मी नहीं होती है, या नापसंदी नहीं होती है, खुद परस्ती नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बीमारी होती हैं। वो किसी में भी हूँ, इमरान खान में हूँ, आसिफ अली जरदारी में हूँ, शहबाज शरीफ में हूँ, नवाज शरीफ में हूँ, मोहतरमा मरीम नवाज के खिलाफ हूँ, ये किसी के अंदर भी हो तो उसको हम अच्छी बात नहीं कहेंगे। जो छापे मारे गए हैं बिला ज़रूरत और बिला वारंट के, उन छापों के मैं आखिरी आदमी हूँगा। लेकिन मेरे भाई जनाब उसामा साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान में हज़ारों लोग लापता हैं, सिंध में सैकड़ों लोग लापता हैं। हमें यार लोग ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते उनके नाम बता दो, उसका पता बता दो, उसको कोर्ट में पेश कर दो, वो जिंदा है या मुर्दा है हमें बता दो। हम कितने साल आंसू रोक कर बैठेंगे? 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 6 साल से, 4 साल से, 3 साल से लोग लापता हैं और लोगों का जुर्म भी नहीं पता है, या घर में बैठे उठा लिए गए। उन लोगों के बारे में हम बात भी ना करें और ये कहें कि हम डेडलॉक करके बैठे हैं, हम कोई बात ही नहीं सुनेंगे। एक चीज सुनेंगे कि हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए, नहीं देती इलेक्शन की तारीख, तो फिर क्या होगा? आप 18 महीने बैठेंगे इलेक्शन में, इलेक्शन होने में कम अज कम 18 महीने बाकी हैं, मैं कम अज कम कह रहा हूँ। अच्छा, तो क्या 18 महीने वो बैठकर इंतजार करेंगे कि इलेक्शन कब होते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ना हम डेडलॉक के हक में हैं, ना मैं गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी छापों और गिरफ्तारियों के हक में हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।